नेक्स्ट हमारा बनता है स्टूडेंट्स परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न। ये ध्यान रखना, ये वर्ड ज्यादातर मोस्टली, वैसे तो ये होता है ट्रेडिंग के लिए, किस चीज के लिए, फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होता है व्यापार, व्यापार में वो चीज आती है जो परचेज, पहले हम माल को क्या करते हैं परचेज और फिर क्या करते हैं सेल। इसका काम मैन्युफैक्चरर का नहीं है, बनाने का नहीं है। एक परचून की दुकानदार होता है, परचून का दुकानदार होता है, वो क्या करता है ये नमकीन बिस्किट वगैरह खरीदता है और बेचता है, बनाता नहीं है वो, खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है। तो ये चीज परचेज सेल उसकी ना रूटीन का काम हो जाता है, ये उसका इस चीज का काम हो जाता है रूटीन का, जिसको आप बोल सकते हो रिकरिंग नेचर का हो जाता है। ये किस नेचर का हो जाता है, ये रिकरिंग नेचर का हो जाता है, लगातार करता है ये एक्टिविटी को, खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा। तो वो बार बार उस जो सामान वो दोबारा रीसेल करने के लिए बेचेगा, फॉर रीसेल। एक दुकानदार, आप किसी दुकान पे जाओगे, जो भी वो चीज आप खरीद रहा है लेकिन दोबारा बेचने के लिए, उसको उस नाम से नहीं लिखेगा, उसको वो बार बार परचेज वर्डिंग बोलेगा, परचेज, परचेज रिटर्न। यानी कि ये मोस्टली किस चीज के लिए यूज होता है परचेज और परचेज रिटर्न, गुड्स के लिए। किसके लिए, गुड्स। गुड्स मैंने बताया था तुम्हें, एक दुकानदार जो गुड्स वो चीज होती है जो रीसेल के लिए खरीदी जाती है, ठीक है। अगर दूध का किसी का कारोबार है, दूध की डायरी वगैरह है, ठीक है, अगर वो अकाउंटिंग अपना करने लग जाए, अकाउंट का काम करना लग जाए, अकाउंटिंग एक्टिविटी करने लग जाए, तो दूध वो खरीद भी रहा है बेच भी रहा है, खरीद भी रहा है बेच भी रहा है कहीं से, ठीक है। तो वो बार वहां पे गुड्स वर्ड नहीं यूज करेगा, जो भी उसका रूटीन का काम होगा उसके लिए क्या यूज करेगा, परचेज। क्या, और परचेज को वो क्या मानेगा, खर्चा, क्या मानेगा, एक्सपेंस, क्या मानेगा वो, एक्सपेंस। और परचेज होता है खरीदना, और जब खरीदा हुआ माल, हमने कोई माल खरीदा था कहीं से, 1 लाख रुपए का माल खरीदा, देखा भाई कुछ उसमें से ना डैमेज कंडीशन में है, थोड़ा सा अच्छा नहीं है, सड़ा हुआ है, भी 5-10 हजार रुपये हमने वापस कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। ध्यान रखना, परचेज और परचेज रिटर्न किसके लिए यूज होता है, गुड्स के लिए। किसके लिए यूज होता है। लेकिन अगर हमने मशीनरी खरीदी, ठीक है, बोलोगे तो आप मशीनरी खरीदी, परचेज मशीनरी, लेकिन अकाउंट के अंदर आप मशीनरी लिखोगे, परचेज नहीं लिखोगे। ध्यान रखना, अकाउंट होता है, मैं कहीं भी आपको मैं बताऊं, अगर आपको कहीं भी अकाउंट में परचेज अकाउंट मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, परचेज। परचेज मिल गया तो आप समझ जाना वो किस चीज के लिए है, गुड्स के लिए है। किस चीज के लिए है, गुड्स के लिए। लेकिन मशीनरी खरीदी, मशीनरी ये मतलब गुड्स खरीदा, यहाँ गुड्स नहीं होगा, क्या होगा, परचेज। लेकिन अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी है ना, तो मशीनरी ही होगी, यहाँ पे मशीनरी ही लिखी हुई होगी, कितना रुपए की है। लेकिन परचेज लिख रखा है तो आप समझ आना भी क्या खरीद रखा है, माल। क्या खरीद रखा है, गुड्स। क्या खरीद रखा है, गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेल। क्या होता है, सेल। वही बात इसमें रहेगी। अगर आप मशीनरी बेचोगे, आपने 10 मशीनरी खरीदी 1-1 लाख रुपए की, यहाँ पे आपको 10 लाख मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 10 लाख। 10 लाख की मशीन आपने एक बेच दी तो अगले साल यह 9 में, लेकिन मशीन ही है मशीन। लेकिन ऐसे ही अगर आपने कोई गुड्स खरीदा, गुड्स तो आप परचेज में, लेकिन गुड्स बेचा तो आप किस में डालोगे, सेल में। इसमें डालोगे, सेल में, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेल और बेचा जरूरी भी नहीं है, हमने किसी को माल बेचा तो ऐसा वो भी रिटर्न कर सकता है कि आप तो हमारा तो कुछ माल खराब हो, कुछ टूट फूट हो गया हो, तो वो रिटर्न वापस आ सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न। तो ध्यान रखना, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न सिर्फ किस चीज के लिए यूज होता है, गुड्स के लिए। किसके लिए यूज होता है। और मशीन वगैरह या फिक्स असेट्स के लिए कभी भी यूज नहीं होता, नॉन करंट असेट्स के लिए वर्ड यूज नहीं होते। चारों वर्ड किसके लिए यूज होंगे, गुड्स के लिए।